उस पे फ्लैप पे ये सेंटर वाले टाइम पे ये का। टाइम पे रुक जाएगा चलेगा। शुक्र है। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा कि आपका जो जुड़ाव है इस प्रोजेक्ट से किस तरह से जुड़ाव है, और जो डायरेक्टर है इस फिल्म के सुनील सर के बारे में, और प्रोजेक्ट भी बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है, ये एवरेज प्रोजेक्ट नहीं कह सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? आप शुरू करेंगे या मैं? बिल्कुल। अच्छा, आप मुझसे पूछो। ठीक। तो जी नमस्ते, मेरा नाम इशिका जैन है। ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही यूनिक है बिकॉज़ ऐसा वर्ल्ड में अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ गया है। तो इसके चलते मैं जिस तरह सर से मिली और जैसे हमारी स्क्रिप्ट रीडिंग्स हुई और सब उन्होंने जब बताया इसके बारे में, तो काफ़ी यूनिक ये प्रोजेक्ट है। इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस बिकॉज़ ये ना तो हॉलीवुड में हुआ है अभी तक, ना ही बॉलीवुड में हुआ है, और हम इसके साथ जुड़े हैं तो वी फील रियली ब्लेस्ड। और सर योर इंट्रोडक्शन एंड आपका जो एसोसिएशन है और सुनील सर के बारे में जो डायरेक्ट कर रहे हैं, कितना अलग मानते हैं इस प्रोजेक्ट को, और क्या अलग है और क्या यूएसपी मानते हैं इस प्रोजेक्ट को? सर नमस्कार, मेरा नाम अक्षय सोनटके है। इस फिल्म में मैं रंचाबुक कर रहा हूँ। ये ऐसा है कि भैराज जो लीड है, विलन जो कर रहे हैं अभिजीत भैया, उनके बेटे हैं, मैं उनका बेटा हूँ, और जो किरबेता है एक जो मेरी है वो मेरी सिस्टर बनी हुई है। फिल्म के बारे में देखा जाए तो वर्ल्ड में, जैसा कि मैम ने कहा, वर्ल्ड में सबसे पहले फिल्म बन रही है ये, एनिमेशन फिल्म बन रही है एक्टर्स को लेके। तो आप इस फिल्म को अगर देखेंगे तो मैं बिल्कुल ये बता नहीं सकता कि मैं शूट जो कर रहा हूँ वो कितना बेहतरीन शूट कर रहा हूँ, और सुनील सर की क्या बात है। वैसे मैं सुनील सर के साथ ये पहला प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जैसा मैंने उनको देखा है इन सारे शूट्स में, बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं, और सर के बारे में मैं जितना बोलूँ, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि आप उनसे जब मिलेंगे, जब आपका उनके साथ इंटरेक्शन होगा तो आप खुद ये बात बोलेंगे। मैं तो क्या ही बोल सकता हूँ उनके बारे में, और सर का एक्सपीरियंस, सर इतने साल से इंडस्ट्री में हैं, तो उनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। सबसे पहले ये इतने मतलब अच्छे डायरेक्टर और इतने अच्छे कॉन्सेप्ट उन्होंने जो लेके आया है इस फिल्म का, जो उन्होंने हम लोग का जो कैरेक्टर बिल्ड किया है वो, प्लस ईच एंड एवरीथिंग। आप हीरो ले लें, आप विलन्स ले लें, मैं विलन पार्ट में हूँ और हीरो पार्ट में हमारे अपूर्व भैया हैं, तो आप जब उनका इंटरव्यू करेंगे तो वो भी कुछ आपको अच्छा ही अच्छा बताएंगे। ये तो है, और ये कॉन्सेप्ट तो खैर जैसा कि सबने कहा, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। आप जब ये स्क्रीन पे आएगा तब आप देखिएगा। प्रोफेशनल बैकग्राउंड एज एन एक्ट्रेस, क्या वर्क किया आपने, हाउ हैव बीन द स्ट्रगल फेज, और अभी तक जो किया प्रोजेक्ट क्या हाईलाइट कीजिए, और फ्यूचर में क्या करने वाली है इसके में बताइए। जी देखिए, स्ट्रगल तो नेवर एंडिंग था, काफ़ी लंबे समय तक चला। आई थिंक आई गेस अराउंड 4.5 अबाउट 5 years। और ऐसा होता है कि आपको अच्छे लोग बहुत ही कम मिलते हैं, और जब आप इस सेट पे आते हैं आपको लगता ही नहीं है कि आप काम करने आ रहे हैं। सब एक परिवार जैसा है, पूरी टीम, सब लोग इतने अच्छे हैं, और सब सर ने चूज़ किए हुए हैं। तो सर खुद जैसे हैं वो बिल्कुल वैसे ही सारे, चाहे एक्टर्स हों, चाहे असिस्टेंट्स हो, चाहे कोई भी, हम किसी भी टीम में से किसी को भी लिए और रही बात मेरे स्ट्रगल की, तो मुझे फाइनली जो अच्छे लोग जो कहते हैं, जो मुझे मिल गए हैं, मेरे जो मेंटोर हैं सुनील सर हैं। सुनील सर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि वो एक ही चीज़ नहीं कर सकते, वो सारी ही चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ डायरेक्शन ही कर रहे हैं, वो हर चीज़ करते हैं। वो हमें समझाने से लेके, छोटी टेक्निकलिटीज़ से लेके, उन्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं हो या उन्हें ना पता हो। हर चीज़ वो बहुत ही बखूबी से करते हैं। और ये भी जो प्रोजेक्ट है ये बहुत यूनिक है। लाइव एनिमेशन करना, पूरा का पूरा शूट क्रोमा पे करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो हैट्स ऑफ टू सुनील सर, एंड वी फील रियली ब्लेस्ड दैट वी आर अ पार्ट ऑफ दिस। सर समथिंग अबाउट यू, आपका जो पास्ट प्रोजेक्ट रहा है और जो आपने सर वैसे तो इसके पहले मैंने काम किया हुआ है इंडस्ट्री में, सीरियल्स किए हुए हैं, एड फिल्म किया हुआ है, और ये फिल्म मेरी पहली है। वेब सीरीज़ की हुई है इसके पहले, स्कैम 1992 आपने देखा होगा, वो किया हुआ है मेरा। वूट पे अभी चल रहा है इलीगल सीज़न 2, वो किया हुआ है मेरा। और स्ट्रगल तो काफ़ी लंबा चला है, स्ट्रगल के बारे में क्या ही बोल सकता है। इवन तो अभी भी हम लोग स्ट्रगल कर ही रहे हैं। सुनील सर मिलने से ये हुआ है कि हम लोग एक स्टेप ऊपर आ चुके हैं। सुनील सर का हाथ लगने से मतलब ये बोल सकते हैं कि एक स्ट्रगल का एक पार्ट ख़त्म हो गया हम लोग की लाइफ में से,
जो पहले था कि नहीं इधर जाना है, ऑडिशन से देना है, ये देना है, वो देना है, वो एक पार्ट जो है वो स्किप हो गया है. सुनील सर इज़ अ वेरी गुड गाय. और सर तो क्या ही बोले, कैसे हैं. थैंक यू सर. थैंक यू. सर फर्स्टली तो स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन परिचय दीजिए और जानना चाहूँगा प्रोजेक्ट के बारे में. बेसिकली प्रोजेक्ट है क्या और जो आपका जुड़ाव है कलाकार के तौर पे किस तरह का किरदार निभा रहे हैं आप? जी पर्सनली मैं आलोक कपूर, थिएटर बैकग्राउंड है मेरा, और सुनील प्रेम व्यास जी से मेरा पुराना जुड़ाव है. इनकी फिल्म गांधी ज़मी पे, टेक इट ईजी जो बहुत चर्चित रही फिल्म, उसमें भी मैं था, और इसमें मैं एक रॉ चीफ का रोल कर रहा हूँ. और मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि सुनील जी ने मुझे इस रोल के लिए चुना, और मैं लकी समझता हूँ कि बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिसके पास विज़न है, और बहुत अच्छे खुद भी वो राइटर भी हैं, स्टोरी वो उनकी ही है. और ये सिर्फ एक VFX फिल्म इसको नहीं कह सकते. फिल्म जो है वो उस पूरे स्टोरी को लेके चलती है. मतलब आपको फिल्म में हर सीक्वेंस के बाद लगेगा अगला सीक्वेंस क्या, अगला सीक्वेंस क्या. आप VFX के इफेक्ट से भी अचंभित होते रहेंगे, और स्टोरी के प्रवाह में, कहानी के प्रवाह में आप बहते चले जाएंगे. और मैं समझता हूँ कि शायद इस फिल्म से इस इंडस्ट्री को, और मैं कहूँगा इस देश को, एक नया हीरो मिलेगा, आनंद नंदी. सर आपसे चाहूँगा आप परिचय दीजिए और जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो डायरेक्टर सर हैं और जो प्रोजेक्ट है बेसिकली, और जो आपका कैरेक्टर है उसके बारे में भी कीजिए, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मेरा नाम नीलेश यादव है और मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ. पिछले सुनील जी से मैं बहुत समय से जानता हूँ, उनके साथ काम कर चुका हूँ. बहुत टैलेंटेड पर्सन है. फिल्म के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो एक अलग फिल्म है, जो हम लाइव कैरेक्टर जो कर रहे हैं उसमें हम एनिमेशन दिखाने वाले हैं. एनिमेशन के माध्यम से हम ये प्रेजेंट करने वाले हैं. ऐसा ये पहली बार हो रहा है, हम पहली बार कर रहे हैं इस कैरेक्टर को. जो इस फिल्म में जो कैरेक्टर है जो मेरा प्रोफेसर का है, और ये प्रोफेसर एक साइंटिस्ट है, और एक गैजेट के बारे में, गैजेट को लेके काफ़ी लोग सर्चिंग में लगे रहते हैं कि किस तरह का नयापन इस तरह. एज एक्टर मैं कहना चाहूँगा, इन्होंने बहुत नएपन से, बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से अपने किरदार को निभाया है, जो आपको कहीं कहीं कॉमिक रिलीफ भी देगा और फिल्म के में आपका इंटरेस्ट बनाए रखेगा. मैं समझता हूँ आपका कैरेक्टर बहुत चर्चित रहेगा. नहीं, तो आप दोनों से ये जानना चाहूँगा, ये जो फिल्म है बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें VFX हो गया जी, या और भी जो टेक्निकल पार्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो एज एन आर्टिस्ट आपको क्या लगता है, आपको कितना प्रूव करने का मौका मिलेगा इस प्रोजेक्ट में? नहीं, इस फिल्म में एक चैलेंजिंग फिल्म है ये, सबके लिए, पूरी टीम के लिए. और मैं समझता हूँ कि इसमें आप कैरेक्टर आपका पूरी तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं. एक तकनीक अलग है, मगर जो कहानी का प्रवाह जो है, सब्जेक्ट है, उससे कहीं से भी हटती नहीं है, कहीं भ्रमित नहीं करती है फिल्म. तकनीक अलग है, लेकिन जैसे एनिमेशन में होता है, जैसे एनिमेशन जो करते हैं वो करने के बाद उनका एक अलग माध्यम होता है, और हम अलग माध्यम से हैं. जैसे हम लाइव कैरेक्टर प्ले करते हैं, उस लाइव कैरेक्टर को प्ले करते करते हमें उस एनिमेशन में, उस कार्टून में हमें डालना है, और उसी तरह से हमें प्रेजेंट करना है. ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रोल है. ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है कि कार्टून जैसे दिखो, कार्टून जैसे प्ले करो, और कार्टून जैसे चलो कूदो, सब एक्सप्रेशन भी कार्टून जैसे हो. ये बहुत हमारे लिए एक अलग नयापन है, जो हमने बहुत प्रूव किया है. और मैं इसके लिए श्रेय देना चाहूँगा अपने सुनील सर को, सुनील प्रेम व्यास को. डेफिनेटली बहुत मेहनत की उन्होंने, मतलब इतना पैशनेट है और इतना प्यार से काम कराते हैं. मतलब उनके साथ काम करते हुए आप सेट पे जाते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे एक्शन बोलने वाले जो डायरेक्टर है सुनील प्रेम व्यास है, और हम सब अच्छा करेंगे. लास्ट थोड़ा आपके प्रोफेशनल जो अभी तक का सफ़र रहा जी, कि आपने जो शुरुआत रही है और जो प्रोजेक्ट्स किया है आपने, जो कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट कीजिए. जी, मैं वैसे थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, और जहाँ तक फिल्म के सवाल है तो मैं प्रकाश झा के माध्यम से ही फिल्म इंडस्ट्री में आया. उनका मैंने एक सीरियल किया था विद्रोह, उसके बाद उनकी फिल्म के लिए मैंने गंगा जल, और एक उनकी फिल्म की थी दीदी, जिसमें मैंने नेगेटिव किरदार निभाया था. और उसके बाद सुनील प्रेम व्यास जी की टेक इट ईजी की, अभी एक फिल्म मेरी रिलीज़ होने वाली है रिफॉर्म, भावेश जी की. और अभी हाल फिलहाल एक वेब सीरीज़ करके आया हूँ धुरंधर, जो 2022 में मैं समझता हूँ कि मार्च तक OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी.
सर आप बताइए कुछ आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड रहा है? मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड मतलब थिएटर से ही है। 2001 से मैं थिएटर कर चुका हूँ। और कुछ सीरियल भी किए, मराठी किए है, हिंदी ड्रामा किए है, हिंदी मूवीज़ किए है, इनके साथ 2 मूवीज़ किए है सुनील जी के साथ। और मैं उसके साथ साथ एक एनिमेटर भी हूँ, और एनिमेशन के इंडस्ट्री में मैं एक एनिमेशन भी करता हूँ। तो ये करते करते मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दोनों तरफ से मुझे मतलब ना, एक्टर हो तो एनिमेशन करने को मिलता है और एनिमेटर हो तो एक्टिंग करने को मिलती है। तो ये 2 माध्यम मेरे लिए बहुत, इस फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा लगता है इस तरह का काम करते हैं। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? इस फिल्म के बारे में यही है कि बहुत ही यूनिक फिल्म है। ये अपने आप में एक मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड की पहली फिल्म होगी जो हम इस मेथड पे बना रहे हैं। अगर यही कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनाता तो वो कम से कम 100 करोड़ में बनाता, लेकिन हम लोग थिएटर से रिलेटेड हैं। और सुनील प्रेम व्यास जी जो डायरेक्टर है, इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, वो बहुत ही क्रिएटिव हैं, बहुत ही अच्छे टेक्नीशियन हैं। तो उन्होंने मेथड तलाशा, और जिसका खुलासा बाद में जब लोग फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। क्योंकि हम अगर कोई 100 करोड़ बना रहा है तो हम इसको 25 करोड़ अचीव कर रहे हैं इस तरह से, तो ये अपने आप में एक नया ही वो है। और बाकी इसमें बहुत ही, जैसे ये हमारे आर्ट डायरेक्टर हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा इनपुट है इस फिल्म में, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। जो इन्होंने बाइक बनाया है, इन्होंने शिव मूर्ति बनाई, जितने भी मतलब पार्ट हैं आर्ट डायरेक्शन के, इन्होंने इतना यूनिक बनाया है कि अगर कोई फिल्म देखेगा तो शायद सर्च करेंगे कि कहाँ, मतलब ऐसी चीज़ें अभी तक अवेलेबल नहीं है। मतलब हमारी इंडस्ट्री में, मैं प्रोडक्शन कंट्रोलर हूँ, मैं तकरीबन 25 सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन जो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है ऐसा अभी तक मैंने देखा नहीं है। और बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिल गए, और इतना अच्छा, इतना यूनिक काम किया है कि इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। लोग फिल्म देखेंगे तो वाह, मतलब तलाशेंगे कि इन्होंने मास्क बनाया है, इन्होंने कॉस्ट्यूम बनाया है जो हमारे सुपरमैन के। बाकी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम तलाशते हैं, लेकिन इन्होंने मतलब 2 महीने में वो भी थर्माकोल और बाकी टूटी फूटी चीज़ों से ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी है जो हम अगर ख़रीदते तो हमारा बजट नहीं था शायद उतना। बाकी सुनील प्रेम व्यास जी के बारे में जितना मतलब तारीफ़ करें हम कम है। अभी हमारी टेक इट इज़ी फिल्म, उनकी जो पिछली कमर्शियल फिल्म है, वो 60 सिनेमा हॉल में हमारा गुजरात में हमारे रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा कोविड की वजह से डिले हो रहा है मामला, अदरवाइज़ और हम रिलीज़ करने वाले थे। सर आपसे जानना चाहूँगा, आपके ज़बान से आपका परिचय और जो आपका एफर्ट पुट किया है आपने इस प्रोजेक्ट में, उसके बारे में बताइए कि इस तरह के प्रोजेक्ट में एज एन आर्ट डायरेक्टर आपको कितना क्रिएटिव फ्रीडम मिला है और कितना ज़्यादा आप एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं इस प्रोजेक्ट में, वो बताइए। इस फिल्म के अंदर अभी जैसे मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, वो सिर्फ ओम सर की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया। यहाँ पर क्या है कि पहले अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है, 4-5 फिल्में कर चुका है, तब यहाँ पर भरोसे के साथ हाँ भाई मेरा जो नुकसान नहीं कर सकता, इसे मौका दो। लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्री में बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्हें हम जैसे नए लोगों का मौका मिलता है। अंधेरे में रोशनी जब सूरज की होती तो हम चमकते और तारे कहलाते हैं। वो इनकी वजह से, ओम सर की वजह से या फिर सुनील सर की वजह से हम लोग काम करते हैं, हमें मौका मिलता है तभी हम कुछ कर पाते हैं। मदारी की तरह खेल दिखा दिया तभी टोपी में पैसा गिरेगा, तो वही है, हमें दिखाने का मौका मिला, ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। फिल्म के अंदर जैसे यूनिक जो कुछ काम होते हैं, हम लोगों ने अपनी उम्र में जो सीखा है, कॉलेज के अंदर अपने सीनियर से या जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं, उसका सही रिजल्ट और फल मिलता है वो सिर्फ इन लोगों की वजह से। इस फिल्म के अंदर काम करने का मौका मिला। कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट थे जिन जगहों पर मैंने भूल की, जिस जगह पर सर ने मुझे माफ़ किया, सुनील सर ने मेरे को मौका दिया। हम लोगों को टेक नहीं मिलता, ओके रीटेक नहीं मिलता, पर लेकिन मुझे कई बार रीटेक मिले। पैसे के अंदर बर्बादी ना होते हुए कि कम पैसे के अंदर जो काम हो, छोटी मोटी मेरे से गलती हुई, उन वजहों पर भी मुझे माफ़ किया। ऐसे लोग बहुत कम हैं यहाँ पर सिर्फ ओनली बिजनेस है, लेकिन बिजनेस के तौर पर इमोशनली लोगों को काम भी सिखाना, उन्हें मौका देना, वो सुनील सर और ओम सर है। तो ये भी हम चाहूँगा जो कि क्रिएटिव आपका रियलिज्म है, जो कि रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की गई, ये जो आपका इंस्पिरेशन रहा है
आपने देखा इस तरह का चीज़ को कि खुद से आपके दिमाग में ये बात है कि एक रिलीजन ऐड करें इस चीज़ को लेकर? नहीं, इसके लिए हम लोगों की पहले मीटिंग होती है डायरेक्टर साहब के साथ, उनके साथ बैठ के उनके थॉट्स हम जानते हैं कि उन्हें इसके अंदर कितना ज़्यादा रियलिटी चाहिए, कितने रियलिस्टिक चाहिए। अगर एक बच्चा एक 5 फुट की मूर्ति उठा रहा है तो उसका वज़न क्या होना चाहिए, वो किस मटेरियल में होना चाहिए, वो टेक्निकल पॉइंट हो जाने के बाद में क्लियर हम लोग उस वाले काम को पॉसिबल करते हैं कि इस सीन को हम कैसे क्रिएट करें। लेकिन आर्ट डायरेक्टर के तौर पर इस तरह के प्रोजेक्ट में काफ़ी स्कोप रहता है अपने आप हाँ, प्रूव करने का। आपको कितना लग रहा है कि ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होगा? मुझे लगता है अगर हम टीम के अंदर जितने भी लोग हैं वो सुनील सर के हम लोग खोजे हुए हैं, तो हम लोग मामूली लोग तो नहीं हैं, कुछ ना कुछ तो है। तो हमें स्कोप मिलेगा या नहीं मिलेगा वो ईश्वर की कृपा है, लेकिन सर जिस तरीके से हम लोगों से काम करा रहे हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमें यकीन है कि हम सभी लोग कामयाब होंगे। और कोई अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि क्या पास बैकग्राउंड रहा? मेरा बैकग्राउंड मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया है जो 4 साल का होता है। उसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर डिग्री किया है और तकरीबन मुझे इसके अंदर 25 साल हो गए हैं इस लाइन के अंदर। फिल्म के अंदर 2 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन फिल्मों के अंदर तैयार होने के लिए मुझे 20 से 25 साल लगे। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं सुनील प्रेम व्यास जी का, जो उन्होंने हमें मौका दिया है ये हमें क्रिएट करने का। बाकी चलो ठीक है, मैंने जो इन्होंने कहा प्रोडक्शन कंट्रोलर होता है, चलो टीम इन्वाइट, बट सारा दारोमदार हमारे सुनील प्रेम व्यास जी को जाता है, जो बड़े ही क्रिएटिव उनके साथ काम करके। इनफैक्ट जो नए लोग भी जुड़े हैं इस फिल्म, कोई उनके साथ 10 सालों से जुड़ा है। मैं इनफैक्ट उनकी कई फिल्में कर चुका हूँ, 4-5 फिल्में मैं ही कंट्रोल कर चुका हूँ उनकी। बट जो भी है बड़े बहुत सौभाग्यशाली। जनरली ऐसा होता नहीं कि एक फिल्म की है और आप अलग आप, लेकिन उनके साथ जो जुड़ता है वो लॉन्ग टाइम के लिए जुड़ जाता है। थैंक यू सो मच। या बोलिए। सुनील सर, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस यू हैव एन डायरेक्टर। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका नंदी डिसेवियर, क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वाज द इंस्पिरेशन और व्हाट वाज द रिसर्च यू डिड अर्लियर और व्हाट वाज द थिंग दैट रियली मेक यू टू मेक दिस मूवी एंड टिल नाउ क्या स्टेटस है इस फिल्म का? व्हाट इज द स्टेटस? स्टेटस ये है कि हम तकरीबन 90% फिल्म शूट कर चुके हैं और ये सरप्राइजिंग स्टेटमेंट है, हम एनिमेशन फिल्म बना रहे हैं और हम शूटिंग कर रहे हैं। वैसे हम काफ़ी ऐसी चीज़ें करते रहे हैं जो दुनिया में पहली बार हुई हैं, नई हुई हैं। जैसे हमने 1 टेक में 90 मिनट्स फिल्म बनाई थी, जैसे 2 एक्टर्स पोर्ट्रेट 22 कैरेक्टर्स इन ए 1 नाइट स्टोरी, कान फिल्म फेस्टिवल में उसका। तो अभी नंदी द सेवियर जो है वो जो एक इट्स ए सुपर हीरो फिल्म, और क्योंकि एनिमेशन फिल्मों की जो है वो प्रोसेस बहुत टीडियस है, लंबी प्रोसेस है, रेंडरिंग टाइम्स और कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा समय और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है। तो आई हैड दिस आइडिया इन माई माइंड कि हम किस ढंग से एनिमेशन को रियल लाइफ एक्टर्स के ज़रिए अचीव कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द मोशन ट्रैकिंग, जो डॉट्स लगा के हम देखते हैं सब मोशन कैप्चर किया जाता है। तो क्योंकि थिएटर का बैकग्राउंड है तो उस कारण से अपने एक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्रेस कर पाए हम कैरेक्टर्स को और स्टोरी को। तो इस वजह से ये एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, एक लाइव एक्टर्स की परफॉर्मेंस का और टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी हमने कोई नई इजाद नहीं की है, बेसिकली एक बहुत देसी भाषा में समझें तो जैसे दुनिया में एक वक्त पे पाव भाजी नहीं थी, लेकिन आलू, शिमला मिर्च, टमाटर, मटर और सारे मसाले थे और एक दिन इन्हीं के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पाव भाजी बन गई। तो ऐसे ही हम टेक्नोलॉजी का ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं इस एनिमेशन फिल्म को अचीव करने के लिए। हालांकि बहुत अभी इनिशियल स्टेज में है, हमने अपने टेस्ट सक्सेसफुली कर लिए हैं और 90 मिनट्स अभी हम 90% ऑफ द फिल्म शूट भी कर चुके हैं। तो इसकी लुक जो है वो 2D के आसपास होगी, जैसे ग्राफिक नॉवेल्स हम देखते हैं, जैसे मुझे जैसे मूविंग ग्राफिक नॉवल हो, लेकिन ट्रीटमेंट जो 3D है, जस्ट लाइक ए फिल्म कि कैमरा है, क्रेन है, मूविंग है। तो एक नई तरह का जॉनर क्रिएट हो रहा है, जैसे 2.5D जैसा एक नई तरह का जॉनर इसमें क्रिएट हो रहा है। हम इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं 2.5D, जैसे ऐसा कोई जॉनर नहीं है दुनिया में, लेकिन यस लुक वो है और ट्रीटमेंट 3D की है, तो इस वजह से 2.5D। सुनील सर, यू आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, तो ये फिल्म का जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, अभी भी इंडियन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, VFX या स्पेशल इफेक्ट उस कदर नहीं, यू कैन नॉट मैच फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज एज सच। तो व्हाट यू टू से अबाउट इट कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं इन चीज़ों को लेकर, तो कितना ज़्यादा एक चैलेंज होता है और कितना ज़्यादा आपको अपनी तरफ से एफर्ट पुट करना पड़ता है और कितना समझते हैं रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है इस चीज़ को लेकर? बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सुलझा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि इसमें 3 क्वेश्चन हैं कि चैलेंजेस क्या हैं, जो टेक्निकल हैं, क्रिएटिव हैं, और रिस्क फैक्टर कितना है, यानी वहाँ मॉनिटरी चीज़ें आ जाती हैं।
देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने अभी तक एनिमेशन फिल्म्स में इंटरनेशनल लेवल की कंपैरिजन में बहुत अच्छा काम, अभी तक हमने उस लेवल का काम अभी तक नहीं देखा है। यही एक कारण है कि मुझे ऐसा लगा कि माउस पर हम लोग जो एनिमेटर्स काम करते हैं सभी, वो अचीव कर पाएँ, उसकी जगह हम एक्टर्स का इस्तेमाल करें तो एक्सप्रेशंस उस लेवल तक ऑथेंटिक बनेंगे। जिस चीज़ को भी एक्टर टच करता है, कोई टेबल है, चेयर है, उसको हम रियल दे देंगे, इसको भी पेंट हम ऐसा करेंगे जैसे एनिमेटेड हो। और बाकी चीज़ें हम कंप्यूटर से डेफिनेटली क्रिएट कर रहे हैं, बैकग्राउंड्स हैं और जितने भी 3D एनवायरनमेंट्स हैं या 3D एसेट्स भी हैं कुछ इसके अंदर। तो ये एक यूँ समझिए कि एक क्रिएटिवली एक्सपेरिमेंट नहीं कहूँगा क्योंकि हम इसका सक्सेसफुल टेस्ट कर चुके हैं। ये क्रिएटिव इनोवेशन ज़रूर होगी। जैसे आज जो हम शूट कर रहे हैं क्रोमा फ्लोर पे ही है, लेकिन उसमें हम स्पेस को रिक्रिएट कर रहे हैं विदाउट इवन द केबल्स। और ये आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी फिल्म की शूटिंग के दौरान विदाउट केबल्स आपने हवा या स्पेस में फ़ाइट को डिज़ाइन किया हो जो स्पेस जैसा नज़र आए। उसमें हमने एक्टर्स को ट्रेन किया है कि कैसे स्लो मोशन में ही मूविंग है और अकॉर्डिंगली फ्रेमिंग की है। तो ये ऑलरेडी सक्सेसफुल, मैं अभी वो शॉट लेके आ रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंट वो है जो पता नहीं कि सक्सेसफुल होगा या नहीं, कि यानी हम उसको अचीव कर पाएंगे नहीं। इनोवेशन वो है जहाँ हमने वो कर लिया है। तो मुझे लगता है हम ऑलरेडी सक्सेसफुल टेस्ट कर चुके हैं। हम मीडिया से बहुत जल्दी उसके कुछ शॉट्स भी शेयर करेंगे कि किस ढंग से हमने उसको अचीव किया है। तो ये इनोवेटिव आइडिया है जो किसी के भी जहन में आ सकता है। और मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ, मैं भी सोचता हूँ कैसे हम कम में ज़्यादा करने का प्रयास करें। एनिमेशन फिल्म्स के लिए जो पेशेंस चाहिए, मनी चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, वो शायद हमारे पास नहीं थे। इस वजह से हमने सोचा कि लाइव एक्शन और टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल किया जाए। ये भी कंसर्न होगा कि जो बेसिकली ऑडियंस है, 90% ऑडियंस दे वांट द मसाला काइंड ऑफ स्टफ, यू नो, व्हेन दे वॉच मूवी उनका पैसा वसूल होना चाहिए। ये जो एक्सपेरिमेंटल फिल्म होते हैं बेसिकली, उसके ऑडियंस बहुत कम है, यू नो, इंटेलिजेंट एंड इन डेप्थ सोचने वाले। तो उसके लिए कितना बड़ा एक इशू क्रिएट होता है जब प्रोड्यूसर से डायरेक्टर से इस तरह के प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो देखिए, ये तो एक रेगुलर सुपर हीरो फिल्म है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस फिल्म, नंदी द सेवियर सुपर हीरो फिल्म है, उसके तो ऑडियंस हैं। आप वर्ल्ड अक्रॉस हिस्ट्री उठाएं तो जितने भी सुपर हीरो फिल्म्स हैं उन्होंने टॉप ग्रॉस किया है। और इंडिया में भी आप देखें तो जितने भी इवन एट ए वेरी जो छोटे बच्चों को टारगेट किया, छोटा भीम वो भी एक सुपर हीरो एक तरह से, या बाल गणेश आई वो भी। तो ऑलरेडी इस सब्जेक्ट के ऑडियंस हैं। अब यह है कि उसको किस फॉर्म में हम कह रहे हैं, यानी कि हम उसको लाइव एक्शन कह रहे हैं या एनिमेशन कह रहे हैं या 2.5D जिस तरह के जॉनर हम जनरेट कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं वो उसमें कह रहे हैं, ये मुद्दा रह जाता है। तो मुझे लगता है, और स्टोरी टेलिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किस ढंग से इसको ऑडियंस को होल्ड कर पाते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कोई भी जॉनर बनाइए, आप हॉरर बनाइए, आप कॉमेडी बनाइए, लव स्टोरी बनाइए, आप थ्रिलर बनाइए, लेकिन होल्ड कैसे कर पा रहे हैं, दैट काउंट्स। और मुझे लगता है ऑलरेडी वो हमने स्क्रीन प्ले के लेवल पर ही अचीव कर लिया है। इट्स अ मैटर ऑफ एग्जीक्यूटिंग इट नाउ। और पहले मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, मगर अब हम 90% फिल्म शूट कर चुके हैं तो हमें पता है कि फिल्म, बिकॉज आई एडिट ऑल माई फिल्म्स, तो आई कैन सी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम रिसेंटली वॉचेबल फिल्म बनाने वाले हैं, बन जाएगी, बहुत ज़्यादा समय नहीं है उसमें। तो बची आपने जो रिस्क की बात की, तो रिस्क फैक्टर सब जगह पे इन्वॉल्व है। पीपल हैव मेड विद द स्टार्स, विद टॉप बैनर्स, विद टॉप मार्केटिंग, टॉप हिट सॉन्ग्स एंड फ्लॉप फिल्म्स। तो रिस्क फैक्टर सब जगह इन्वॉल्व है। हाँ, रिस्क को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, दैट काउंट्स। और एनिमेशन फिल्म्स के जिस तरह के 6 टाइम्स 10 टाइम्स बजट होते हैं कंपेयर टू लाइव एक्शन, उसके मुकाबले हम जिस मेथड पे हैं, डेफिनेटली हमने वो ऑलरेडी रिस्क फैक्टर को काफ़ी मिनिमाइज़ कर दिया है। तो और आज प्लेटफॉर्म्स भी ज़्यादा अवेलेबल हैं, अपार्ट फ्रॉम सिनेमा वी हैव OTT, वी हैव TV एंड एनिमेशन फिल्मों में डबिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है कि डब होकर इंटरनेशनली कहीं भी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि रिस्क फैक्टर रहता है, हर चीज़ में रहता है, लेकिन इसमें हमने ऑलरेडी इसको काफ़ी उसको मिनिमम लेवल पर हम लेके ऑलरेडी आ चुके हैं। And as talking about 50% पहले तो अपने पोटेंशियल अपना शोकेस किया, यू नो, आर्टिस्ट विद इन प्रोजेक्ट बनाया, TPTC बनाया, आर्टिस्ट विद इन FTI में काफ़ी प्लॉट किया, बिग पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो ये बताइए, ये जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपकी है, और बिग डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स, और यू कैन कॉल हिम एक्टर एंड डायरेक्टर, ये दोनों प्लेटफॉर्म पे खुद को मैनेज करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है? हाँ, ये पहले भी मैं इसी क्वेश्चन का आंसर काफ़ी इंटरव्यूज़ में दे चुका हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैंने वो किया है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है, मैं उनको गाइड नहीं कर सकता कि ईजी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक फिल्म मेकर नहीं है, बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो करते रहे हैं पहले भी। अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पिंग है, यानी कि मॉनिटर्स लगे हुए हैं, मॉनिटर्स का फ्लैग घुमा दिया, जहाँ हम घूम रहे हैं वहीं मॉनिटर्स घूम जाते हैं, वी कैन सी। एक वक्त था जब
पूरे दिन शूट करने के बाद शाम को टेंट में रील चला के देखी जाती थी राज कपूर साहब और मनोज कुमार साहब के समय में। तब तो कैमरामैन के अलावा किसी को भी, सिनेमेटोग्राफर के अलावा किसी को भी नहीं पता होता था कि फ्रेम में आया क्या है, बैकग्राउंड में क्या है, लाइट स्टैंड आया है, कोई जानवर पीछे घूम रहा है, क्या है, कुछ नहीं पता होता था। तो आज तो टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग अस सो मच, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इंटरनेशनली ऑल्सो। आप एंडी सर्किस का एग्जाम्पल लें, मोशन ट्रैकिंग की मैंने बात की, मोशन ट्रैकिंग के गॉड हैं एंडी सर्किस टुडे। तो उन्होंने लॉर्ड ऑफ रिंग्स, प्लैनेट ऑफ एप्स के लिए ऑस्कर मिला उनको, और वो डायरेक्टर भी हैं अभी, जो मोगली की सीरीज़ उन्होंने डायरेक्ट भी की, ही इज़ अ प्रोड्यूसर ऑल्सो। सो देयर आर लॉट मैनी नेम्स इवन इन कंटेम्प्रेरी सिनेमा इन इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ खास और बहुत डिफरेंट कर रहा हूँ। चैलेंजिंग बस इतना ही हो जाता है कि एट ए टाइम आपकी कंसंट्रेशन एक से ज़्यादा जगह पर होनी चाहिए, लेकिन वो आर्ट हमने थिएटर में ऑलरेडी डेवलप कर ली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए इतना, इससे पहले की जो 3-4 फिल्में जो मैंने बनाई हैं उसमें मैंने लीड कैरेक्टर्स किए हैं। गांधी की ज़मीन पे फिल्म 1 टेक फिल्म है 90 मिनट्स की, उसमें मैं डायरेक्टर भी था, एक्टर भी था, प्रोड्यूसर भी था। तो ऐसा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और आगे आने वाली जनरेशन और भी ज़्यादा स्मार्ट होगी, है। सभी के अपने खुद के चैनल्स तक हैं, खुद ही क्रिएट करते हैं, खुद ही लिखते हैं, खुद ही इसको एक्ट करते हैं, एडिट करते हैं, उसका CGI कर लेते हैं, उसके अंदर कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं, उसको रिलीज़ भी खुद कर देते हैं और सारी दुनिया को दिखा भी देते हैं। तो ये गोल्डन पीरियड है फिल्म मेकर्स के लिए। तो आई एम लकी टू बी बॉर्न इन दिस एरा एज अ फिल्म मेकर। So lastly asking, I mean, as you mentioned in already, कि artificial intelligence जो concept है, मतलब you know people are getting a lot of inquisitive है कि basically है क्या, खासकर फिल्म मेकिंग की बात है, आप यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, कितना चेंज किया है फिल्म मेकिंग बिजनेस को, और वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी यूज़ हो रहा है। जो बहुत जानकार नहीं इस चीज़ को लेकर, उनको बताइए कि क्या है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिल्म मेकिंग में कैसे हेल्प आउट कर रहा है ये चीज़। फिल्म मेकिंग क्या, वो तो कंज्यूमर तक पहुंच चुकी है। आज आप ऑटो फोकस नाम की चीज़ है, फिल्म मतलब कैमरा में ऑटो फोकस, एक फोकस पुलर एक डिस्टेंस माप के फोकस को लिया करता था एक्चुअली इंची टेप से। आज वो एक टच स्क्रीन के ऊपर बस बटन दबाता है और वो फोकस, और ऑटो फोकस की जो स्पीड है अभी, जैसे सोनी के कुछ कैमराज हैं, वो इतनी क्विक है कि आपके सामने से पक्षी उड़ के जाएगा तो फोकस शिफ्ट करके वापस कर लेता है। तो ये AI का ही नतीजा है, ऐसी एक नहीं। जिस तरह से जेम्स कैमरॉन साहब ने अवतार 1 के वक्त ही वो टेक्नोलॉजी डेवलप की, जब लाइव रेंडर देख सकते हैं, तो कितनी सारी चीज़ों पर काम किया गया। तो फिल्म मेकिंग में तो इसका थोड़ा नहीं, भरपूर इस्तेमाल होने वाला है। जो मेरे सुनने में आया है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आजकल तो कंप्यूटर्स जो हैं वो म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अभी स्क्रिप्ट डिज़ाइन करने लग जाएगी कि इस तरह के जॉनर में इस तरह के कैरेक्टर्स के साथ 10, 20, 25, 1000 तरह के कैरेक्टर्स ऑलरेडी फेड हैं सिस्टम में, आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कहानी बना के बताइए, और वो कर रहे हैं। देखिए चार्ली चैपलिन ने 1948 में फिल्म की द ग्रेटेस्ट डिक्टेटर, जिसमें उन्होंने हिटलर का कैरेक्टर भी किया। उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट कही थी, देयर विल बी टाइम्स व्हेन इमोशंस विल बी लेस एंड मशीन्स विल बी मोर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी की शुरुआत है। हम स्माइली भेज रहे होते हैं, स्माइल नहीं कर रहे होते हैं, हमारे बिहाफ पे मोबाइल स्माइल कर रहा होता है। तो टेक्नोलॉजी उस तरह से बढ़ रही है, इसका नुकसान भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा। एटलीस्ट मी एज ए फिल्म मेकर आई एम यूटिलाइजिंग इट, सो आई एम ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन दिस ईयर। अगर विद ड्यू रिस्पेक्ट के आसिफ साहब को मुगल आजम के लिए और 10 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये दे दिए होते, तो क्या वो उससे अच्छी मुगल आजम बना पाते उस वक्त? नहीं, क्योंकि उससे आगे टेक्नोलॉजी अलाउ नहीं कर रही थी। उस वक्त तक का बेस्ट उन्होंने किया, उसके आगे टेक्नोलॉजी अलाउ नहीं कर रही थी। बट वी पीपल आर लकी टू बी बॉर्न इन दिस एरा कि हम जो सोच सकते हैं उसको क्रिएट कर सकते हैं। लायन किंग के लायन को आप कहाँ से लाएंगे एक्टिंग करने के लिए? वो टेक्नोलॉजी का कमाल है। आप कहाँ से वो सीन्स जनरेट करेंगे रेवेनेंट के, जिसमें वो भालू हमला करता है जो लियोनार्डो डिकैप्रियो पे, वो कैसे क्रिएट करेंगे? उसमें तो कैरेक्टर यानी एक्टर को मार ही देगा जानवर। तो वो सारी चीज़ें हम क्रिएट कर पा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब लाइव एक्टर की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। ऑलरेडी हमने स्टार वॉर्स में देखा है, 2 कैरेक्टर्स को रीजनरेट किया गया, वेरी नियर टू द रियल। आयरन मैन जो लास्ट पार्ट आया था उसके क्लाइमेक्स में जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं उनको चोट लगी हुई थी, तो ही इज़ नॉट देयर एंड दे रिक्रिएटेड व्हाट इज दे नेवर केम टू नो। इवन इन फास्ट एंड फ्यूरियस में द कैरेक्टर इज नो मोर एंड दे रिक्रिएटेड इट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द रेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी व्हाटएवर इज हैपनिंग इज अ ग्रेट हेल्प फॉर अस। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, लोग यही है ना सामने। स्टार्ट। या रोलिंग।
सुनील सर, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस यू हैव एन डायरेक्टर। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका नंदी डिसेवियर, क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वाज द इंस्पिरेशन और व्हाट वाज द रिसर्च यू डिड अर्लियर और व्हाट वाज द थिंग दैट रियली मेक यू टू मेक दिस मूवी एंड टिल नाउ क्या स्टेटस है इस फिल्म का? व्हाट इज द स्टेटस? स्टेटस ये है कि हम तकरीबन 90% फिल्म शूट कर चुके हैं और ये सरप्राइजिंग स्टेटमेंट है, हम एनिमेशन फिल्म बना रहे हैं और हम शूटिंग कर रहे हैं। वैसे हम काफ़ी ऐसी चीज़ें करते रहे हैं जो दुनिया में पहली बार हुई हैं, नई हुई हैं। जैसे हमने 1 टेक में 90 मिनट्स फिल्म बनाई थी, जैसे 2 एक्टर्स पोर्ट्रेट 22 कैरेक्टर्स इन ए 1 नाइट स्टोरी, कान फिल्म फेस्टिवल उसका। तो अभी नंदी द सेवियर जो है वो जो एक इट्स ए सुपर हीरो फिल्म, और क्योंकि एनिमेशन फिल्मों की जो है वो प्रोसेस बहुत टीडियस है, लंबी प्रोसेस है, रेंडरिंग टाइम्स और कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा समय और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है। तो आई हैड दिस आइडिया इन माई माइंड कि हम किस ढंग से एनिमेशन को रियल लाइफ एक्टर्स के ज़रिए अचीव कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द मोशन ट्रैकिंग, जो डॉट्स लगा के हम देखते हैं सब मोशन कैप्चर किया जाता है। तो क्योंकि थिएटर का बैकग्राउंड है तो उस कारण से अपने एक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्रेस कर पाए हम कैरेक्टर्स को और स्टोरी को। तो इस वजह से ये एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, एक लाइव एक्टर्स की परफॉर्मेंस का और टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी हमने कोई नई इजाद नहीं की है, बेसिकली एक बहुत देसी भाषा में समझें तो जैसे दुनिया में एक वक्त पे पाव भाजी नहीं थी, लेकिन आलू, शिमला मिर्च, टमाटर, मटर और सारे मसाले थे और एक दिन इन्हीं के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पाव भाजी बन गई। तो ऐसे ही हम टेक्नोलॉजी का ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं इस एनिमेशन फिल्म को अचीव करने के लिए। हालांकि बहुत अभी इनिशियल स्टेज में है, हमने अपने टेस्ट सक्सेसफुली कर लिए हैं और 90 मिनट्स अभी हम 90% ऑफ द फिल्म शूट भी कर चुके हैं। तो इसकी लुक जो है वो 2D के आसपास होगी, जैसे ग्राफिक नॉवेल्स हम देखते हैं, जैसे मुझे जैसे मूविंग ग्राफिक नॉवल हो, लेकिन ट्रीटमेंट जो 3D है, जस्ट लाइक ए फिल्म कि कैमरा है, क्रेन है, मूविंग है। तो एक नई तरह का जॉनर क्रिएट हो रहा है, जैसे 2.5D जैसा एक नई तरह का जॉनर इसमें क्रिएट हो रहा है। हम इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं 2.5D, जैसे ऐसा कोई जॉनर नहीं है दुनिया में, लेकिन यस लुक वो है और ट्रीटमेंट 3D की है, तो इस वजह से 2.5D। सुनील सर, यू आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, तो ये फिल्म का जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, अभी भी इंडियन इंडस्ट्री की बात करें, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, VFX या स्पेशल इफेक्ट उस कदर नहीं, यू कैन नॉट मैच फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज एज सच। तो व्हाट यू टू से अबाउट इट कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं इन चीज़ों को लेकर, तो कितना ज़्यादा एक चैलेंज होता है और कितना ज़्यादा आपको अपनी तरफ से एफर्ट पुट करना पड़ता है और कितना समझते हैं रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है इस चीज़ को लेकर? बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सुलझा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि इसमें 3 क्वेश्चन हैं कि चैलेंजेस क्या हैं, जो टेक्निकल हैं, क्रिएटिव हैं, और रिस्क फैक्टर कितना है, यानी वहाँ मॉनिटरी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने अभी तक एनिमेशन फिल्म्स में इंटरनेशनल लेवल की कंपैरिजन में बहुत अच्छा काम, अभी तक हमने उस लेवल का काम अभी तक नहीं देखा है। यही एक कारण है कि मुझे ऐसा लगा कि माउस पर हम लोग जो एनिमेटर्स काम करते हैं सभी वो अचीव कर पाएँ, उसकी जगह हम एक्टर्स का इस्तेमाल करें तो एक्सप्रेशंस उस लेवल तक ऑथेंटिक बनेंगे। जिस चीज़ को भी एक्टर टच करता है, कोई टेबल है, चेयर है, उसको हम रियल दे देंगे, इसको भी पेंट हम ऐसा करेंगे जैसे एनिमेटेड हो। और बाकी चीज़ें हम कंप्यूटर से डेफिनेटली क्रिएट कर रहे हैं, बैकग्राउंड्स हैं और जितने भी 3D एनवायरनमेंट्स हैं या 3D एसेट्स भी हैं कुछ इसके अंदर। तो ये एक यूँ समझिए कि एक क्रिएटिवली एक्सपेरिमेंट नहीं कहूँगा क्योंकि हम इसका सक्सेसफुल टेस्ट कर चुके हैं। ये क्रिएटिव इनोवेशन ज़रूर होगी। जैसे आज जो हम शूट कर रहे हैं क्रोमा फ्लोर पे ही है, लेकिन उसमें हम स्पेस को रिक्रिएट कर रहे हैं विदाउट इवन द केबल्स। और ये आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी फिल्म की शूटिंग के दौरान विदाउट केबल्स आपने हवा या स्पेस में फ़ाइट को डिज़ाइन किया हो जो स्पेस जैसा नज़र आए। उसमें हमने एक्टर्स को ट्रेन किया है कि कैसे स्लो मोशन में ही मूविंग है और अकॉर्डिंगली फ्रेमिंग की है। तो ये ऑलरेडी सक्सेसफुल, मैं अभी वो शॉट लेके आ रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंट वो है जो पता नहीं कि सक्सेसफुल होगा या नहीं, कि यानी हम उसको अचीव कर पाएंगे नहीं। इनोवेशन वो है जहाँ हमने वो कर लिया है। तो मुझे लगता है हम ऑलरेडी सक्सेसफुल टेस्ट कर चुके हैं। हम मीडिया से बहुत जल्दी उसके कुछ शॉट्स भी शेयर करेंगे कि किस ढंग से हमने उसको अचीव किया है। तो ये इनोवेटिव आइडिया है जो किसी के भी जहन में आ सकता है। और मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ, मैं भी सोचता हूँ कैसे हम कम में ज़्यादा करने का प्रयास करें। एनिमेशन फिल्म्स के लिए जो पेशेंस चाहिए, मनी चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, वो शायद हमारे पास नहीं थे। इस वजह से हमने सोचा कि लाइव एक्शन और टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल किया जाए।
ये भी कंसर्न हुआ कि जो बेसिकली ऑडियंस है, 90% ऑडियंस दे वांट द मसाला काइंड ऑफ स्टफ, यू नो, व्हेन दे वॉच मूवी उनका पैसा वसूल होना चाहिए। ये जो एक्सपेरिमेंटल फिल्म होते हैं बेसिकली, उसके ऑडियंस बहुत कम है, यू नो, इंटेलिजेंट एंड इन डेप्थ सोचने वाले, तो उसके लिए कितना बड़ा एक इशू क्रिएट होता है जब प्रोड्यूसर से डायरेक्टर से इस तरह के प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो देखिए, ये तो एक रेगुलर सुपर हीरो फिल्म है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस फिल्म, नंदी द सेवियर सुपर हीरो फिल्म है, उसके तो ऑडियंस हैं। आप वर्ल्ड अक्रॉस हिस्ट्री उठाएं तो जितने भी सुपर हीरो फिल्म्स हैं उन्होंने टॉप ग्रॉस किया है। और इंडिया में भी आप देखें तो जितने भी इवन एट ए वेरी जो छोटे बच्चों को टारगेट किया, छोटा भीम वो भी एक सुपर हीरो एक तरह से, या बाल गणेश आई वो भी, तो ऑलरेडी इस सब्जेक्ट के ऑडियंस हैं। अब यह है कि उसको किस फॉर्म में हम कह रहे हैं, यानी कि हम उसको लाइव एक्शन कह रहे हैं या एनिमेशन कह रहे हैं या 2.5D जिस तरह के जॉनर हम जनरेट कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं वो उसमें कह रहे हैं, ये मुद्दा रह जाता है। तो मुझे लगता है, और स्टोरी टेलिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किस ढंग से इसको ऑडियंस को होल्ड कर पाते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कोई भी जॉनर बनाइए, आप हॉरर बनाइए, आप कॉमेडी बनाइए, लव स्टोरी बनाइए, आप थ्रिलर बनाइए, लेकिन होल्ड कैसे कर पा रहे हैं, दैट काउंट्स। और मुझे लगता है ऑलरेडी वो हमने स्क्रीन प्ले के लेवल पर ही अचीव कर लिया है। इट्स अ मैटर ऑफ एग्जीक्यूटिंग इट नाउ। और पहले मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, मगर अब हम 90% फिल्म शूट कर चुके हैं, तो हमें पता है कि फिल्म, बिकॉज आई एडिट ऑल माई फिल्म, सो आई कैन सी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम रिसेंटली वॉचेबल फिल्म बनाने वाले हैं, बन जाएगी, बहुत ज़्यादा समय नहीं है उसमें। तो बची आपने जो रिस्क की बात की, तो रिस्क फैक्टर सब जगह पे इन्वॉल्व है। People have made with the stars, with top banners, with top marketing, top hit songs and flop films. तो रिस्क फैक्टर सब जगह इन्वॉल्व है। हाँ, रिस्क को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, दैट काउंट्स। और एनिमेशन फिल्म्स के जिस तरह के 6 times 10 times बजट होते हैं कंपेयर टू लाइव एक्शन, उसके मुकाबले हम जिस मेथड पे हैं, डेफिनेटली हमने वो ऑलरेडी रिस्क फैक्टर को काफ़ी मिनिमाइज कर दिया है। तो और आज प्लेटफॉर्म्स भी ज़्यादा अवेलेबल हैं, अपार्ट फ्रॉम सिनेमा वी हैव OTT, वी हैव TV एंड एनिमेशन फिल्मों में डबिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है कि डब होकर इंटरनेशनली कहीं भी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि रिस्क फैक्टर रहता है, हर चीज़ में रहता है, लेकिन इसमें हमने ऑलरेडी इसको काफ़ी उसको मिनिमम लेवल पर हम लेके ऑलरेडी आ चुके हैं। टॉकिंग अबाउट 50% पहले जो अपने पोटेंशियल अपना शोकेस किया, यू नो, आर्टिस्ट विद इन प्रोजेक्ट बनाया, टेक बनाया, आर्टिस्ट विद इन FTI में काफ़ी प्लॉट किया, बिग पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो ये बताइए, ये जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपकी है, और बिग इन डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स, और यू कैन कॉल हिम एक्टर एंड डायरेक्टर, ये दोनों प्लेटफॉर्म पे खुद को मैनेज करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है? हाँ, ये पहले भी मैं इसी क्वेश्चन का आंसर काफ़ी इंटरव्यूज़ में दे चुका हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो किया है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है, मैं उनको गाइड नहीं कर सकता कि ईजी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक फिल्म मेकर नहीं है, बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो करते रहे हैं पहले भी। अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पिंग है, यानी कि मॉनिटर्स लगे हुए हैं, मॉनिटर्स का फ्लैग घुमा दिया, जहाँ हम घूम रहे हैं वहीं मॉनिटर्स घूम जाते हैं, वी कैन सी। एक वक्त था जब पूरे दिन शूट करने के बाद शाम को टेंट में रील चला के देखी जाती थी, राज कपूर साहब और मनोज कुमार साहब के समय में। तब तो कैमरामैन के अलावा किसी को भी, सिनेमेटोग्राफर के अलावा किसी को भी नहीं पता होता था कि फ्रेम में आया क्या है, बैकग्राउंड में क्या है, लाइट स्टैंड आया है, कोई जानवर पीछे घूम रहा है, क्या है, कुछ नहीं पता होता था। तो आज तो टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग अस सो मच। लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इंटरनेशनली ऑल्सो। आप एंडी सर्किस का एग्जाम्पल है, मोशन ट्रैकिंग की मैंने बात की, मोशन ट्रैकिंग के गॉड हैं एंडी सर्किस टुडे। तो उन्होंने लॉर्ड ऑफ रिंग्स, प्लैनेट ऑफ एप्स के ऑस्कर मिला उनको, और वो डायरेक्टर भी हैं अभी, जो मोगली की सीरीज़ उन्होंने डायरेक्ट भी की, ही इज़ अ प्रोड्यूसर ऑल्सो। सो there are lot many names even in contemporary cinema in India। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ख़ास और बहुत डिफरेंट कर रहा हूँ। चैलेंजिंग बस इतना ही हो जाता है कि एट ए टाइम आपकी कंसंट्रेशन एक से ज़्यादा जगह पर होनी चाहिए, लेकिन वो आर्ट हमने थिएटर में ऑलरेडी डेवलप कर ली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए इतना, इससे पहले की जो 3-4 फिल्में जो मैंने बनाई उसमें मैंने लीड कैरेक्टर्स किए हैं। गांधी की ज़मीन पे फिल्म 1 टेक फिल्म है 90 मिनट्स की, उसमें मैं डायरेक्टर भी था, एक्टर भी था, प्रोड्यूसर भी था। तो ऐसा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और आगे आने वाली जनरेशन और भी ज़्यादा स्मार्ट होगी, है। सभी के अपने खुद के चैनल्स तक हैं, खुद ही क्रिएट करते हैं, खुद ही लिखते हैं, खुद ही इसको एक्ट करते हैं, एडिट करते हैं, उसका CGI कर लेते हैं, उसके अंदर कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं, उसको रिलीज़ भी खुद कर देते हैं और सारी दुनिया को दिखा भी देते हैं। तो ये गोल्डन पीरियड है फिल्म मेकर्स के लिए। तो आई एम लकी टू बी born in this era as a filmmaker. So lastly asking, I mean, as you mentioned in already, the artificial intelligence जो concept है, मतलब, you know, people are getting a lot of inquisitive है कि basically है क्या, खासकर फिल्म में इतनी वक्त आप यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को,
कितना चेंज किया है फिल्म मेकिंग बिजनेस को, और वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी यूज हो रहा है। जो बहुत जानकार नहीं इस चीज़ को लेकर, उनको बताइए कि क्या है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिल्म मेकिंग में कैसे हेल्प आउट कर रहा है ये चीज़। फिल्म मेकिंग क्या, वो तो कंज्यूमर तक पहुंच चुकी है। आज आप ऑटो फोकस नाम की चीज़ है, फिल्म मतलब कैमरा, कैमरा में ऑटो फोकस, एक फोकस पुलर एक एक डिस्टेंस माप के फोकस को लिया करता था एक्चुअली इंची टेप से। आज वो एक टच स्क्रीन के ऊपर बस बटन दबाता है और वो फोकस, और ऑटो फोकस की जो स्पीड है अभी, जो सोनी के कुछ कैमराज हैं, वो इतनी क्विक है कि आपके सामने से पक्षी उड़ के जाएगा तो फोकस शिफ्ट करके वापस कर लेता है। तो ये एआई का नतीजा है, ऐसी एक नहीं। जिस तरह से जेम्स कैमरॉन साहब ने अवतार 1 के वक्त ही वो टेक्नोलॉजी डेवलप की, जब लाइव रेंडर देख सकते हैं, तो कितनी सारी चीज़ों पर काम किया गया। तो फिल्म मेकिंग में तो इसका थोड़ा नहीं, भरपूर इस्तेमाल होने वाला है। जो मेरे सुनने में आया है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आजकल तो कंप्यूटर्स जो हैं वो म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अभी स्क्रिप्ट डिज़ाइन करने लग जाएगी कि इस तरह के जॉनर में, इस तरह के कैरेक्टर्स के साथ 10, 20, 25, 1000 तरह के कैरेक्टर्स ऑलरेडी फेड हैं सिस्टम में। आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कहानी बना के बताइए, और वो कर रहे हैं। देखिए, चार्ली चैपलिन ने 1948 में फिल्म की द ग्रेटेस्ट डिक्टेटर, जिसमें उन्होंने हिटलर का कैरेक्टर भी किया। उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट कही थी, देयर विल बी टाइम्स व्हेन इमोशंस विल बी लेस एंड मशीन्स विल बी मोर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी की शुरुआत है। हम स्माइली भेज रहे होते हैं, स्माइल नहीं कर रहे होते हैं, हमारे बिहाफ पे मोबाइल स्माइल कर रहा होता है। तो टेक्नोलॉजी उस तरह से बढ़ रही है। इसका नुकसान भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। एटलीस्ट मी एज ए फिल्म मेकर आई एम यूटिलाइजिंग इट, सो आई एम ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन दिस ईयर। अगर विद रिस्पेक्ट के आसिफ साहब को मुगल आजम के लिए और 10 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये दे दिए होते, तो क्या वो उससे अच्छी मुगल आजम बना पाते उस वक्त? नहीं, क्योंकि उससे आगे टेक्नोलॉजी अलाउ नहीं कर रही थी। उस वक्त तक का बेस्ट उन्होंने किया, उसके आगे टेक्नोलॉजी अलाउ नहीं कर रही थी। बट वी पीपल आर लकी टू बी बॉर्न इन दिस एरा, कि हम जो सोच सकते हैं उसको क्रिएट कर सकते हैं। लायन किंग के लायन को आप कहाँ से लाएंगे एक्टिंग करने के लिए? वो टेक्नोलॉजी का कमाल है। आप कहाँ से वो सीन्स जनरेट करेंगे रेवेनेंट के, जिसमें वो भालू हमला करता है जो लियोनार्डो डिकैप्रियो पे, वो कैसे क्रिएट करेंगे? उसमें तो कैरेक्टर यानी एक्टर को मार ही देगा जानवर। तो वो सारी चीज़ें हम क्रिएट कर पा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब लाइव एक्टर की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। ऑलरेडी हमने स्टार वॉर्स में देखा है, 2 कैरेक्टर्स को रीजनरेट किया गया, वेरी नियर टू द रियल। आयरन मैन जो लास्ट पार्ट आया था उसके क्लाइमेक्स में जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं उनको चोट लगी हुई थी, तो ही इज़ नॉट देयर एंड दे रिक्रिएटेड, और दे नेवर केम टू नो। Even in Fast and Furious में the character is no more and they recreated it. So artificial intelligence and the rest of the technology, whatever is happening, is a great help for us. Thank you so much. कहना चाहूँगा ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर मुख्य किरदार में है, और सुनील सर का ये जो प्रोजेक्ट है कितना अलग मानते हैं और कितना अच्छा मौका मानते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए एज एन एक्टर? अच्छा, बेसिकली एक सुपर हीरो की मूवी है नंदी जी। हम सबको पता है नंदी जी कौन है। तो ये इस तरह से अलग है क्योंकि आज तक पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नंदी जी के ऊपर कोई मूवी बनी नहीं है। तो इस तरह से ये डिफरेंट है। और एज एन एक्टर इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम फॉर मी टू प्ले सुपर हीरो। तो इसमें मुझे ये मौका मिला है सुपर हीरो पोर्ट्रे करने का एज नंदी जी। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव माई बेस्ट इन दिस। तो ये अच्छा होगा कि काफ़ी शेड्यूल पूरा हो चुका है, फिल्म की शूटिंग काफ़ी, तो जो शुरुआत में शूटिंग शुरू हुई है अभी तक किस तरह का अनुभव रहा आपको? क्योंकि ये गेटअप करना और जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इजी टास्क नहीं किसी एक्टर के लिए, तो वो बताइए जो अनुभव था आपका कैसा रहा? बेसिकली जो डायलॉग पार्ट्स थे, जैसे मूवी के डायलॉग पार्ट्स थे, वो बहुत ही हम लोगों ने सब साथ में रिहर्सल्स किया था एक्टर्स के साथ, तो वो बहुत इजी था। लेकिन इसका जो एक्शन पार्ट है तो उसमें हमें थोड़े चैलेंजेस फेस करने मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह से मैं और मेरा ये को एक्टर अभिजीत ये मेन विलन कर रहा है इस मूवी में। तो क्योंकि इसमें अलग अलग हम स्पेस में भी फाइट कर रहे हैं, हम अलग अलग एटमॉस्फेयर में अलग अलग जगह में फाइट कर रहे हैं, तो ये इतना इजी नहीं है हमारे लिए, बहुत ही चैलेंजिंग है। और हम ट्राई करें कि हम इसको अच्छे से कर पाएँ। सर आपसे चाहूँगा आप परिचय दीजिए, और जो प्रोजेक्ट में आपका पार्ट है और सुनील जी का जो डायरेक्शन और जो प्रोजेक्ट उनका एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उसको लेकर कितने उत्साहित हैं आप? मेरा नाम अभिजीत सिंह यादव है। सुनील सर के साथ हम लोग लास्ट 11 ईयर से हैं और हम लोग थिएटर से हैं बेसिकली। जैसा सुनील सर ने ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी थिएटर प्ले वगैरह किए हुए हैं और मूवीज़ भी डायरेक्ट की हुई है। सो
ये जो प्रोजेक्ट है ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जैसा अपूर्वा ने बोला कि आज तक नंदी के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बना नहीं है सुपर हीरो, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो नंदी एक्चुअल में सुपर हीरो है क्योंकि वो शिव जी के वाहक है और उनको हमेशा कॉमेडी टाइप के बना के प्रेजेंट किया गया है, जबकि ऐसा है नहीं, इज़ अ वॉरियर। और ये जो पिक्चर का टेक्सचर है काफ़ी कुछ आपको सुनील सर ने बताया होगा। हम लोग प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं और इसे एक्चुअल प्रेजेंट किया जाएगा 3D टाइप एनिमेटेड मूवी। सो यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं अभी, जैसे हम लोग एक्शन सीक्वेंस जो कर रहे हैं वहाँ पे कोई भी केबल वगैरह यूज़ नहीं की गई है। टोटल एकदम न्यू एनवायरनमेंट है। हम लोग खुद काफ़ी चैलेंज है हम लोग के लिए करने के लिए खुद भी, क्योंकि हम लोग ने खुद भी पहले ट्राई नहीं किया है। और जो हमारा कॉस्ट्यूम है वो रेगुलर नहीं है, तो कॉस्ट्यूम में आने के बाद परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। रिहर्सल्स हम लोग ने काफ़ी की हुई है पर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अब सुनील सर का प्रेजेंटेशन ऐसा है कि वो हमेशा थिएटर बेस्ड पे ही काम करते हैं और ये बहुत अच्छा है। और जिस हिसाब से वो एक ये मूवी को डायरेक्ट करके प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो पैटर्न ये फर्स्ट टाइम होगा वर्ल्ड में, ऐसा कभी किसी ने किया नहीं है अब तक हम लोगों की नॉलेज में। तो एक्साइटमेंट तो है ही है और एक्चुअल जो सुपर हीरो है उसको हम लोग अब प्रेजेंट करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि वो हम अच्छे से उस किरदार को निभा पाएँ। अपूर्व इस पिक्चर में एज अ नंदी काम कर रहे हैं, सुपर हीरो, और मैं अभिजीत एज अ नेगेटिव लीड कर रहा हूँ। भाई राज मेरे कैरेक्टर का नाम है। तो देखते हैं हम कितना अच्छा, हमारी कोशिश है हम अच्छे से कर पाएँ और आप लोगों को अच्छे से अपूर्व जी, आपसे चाहूँगा आपका जो अभिनय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कब से जुड़ा हुआ है, जो आपने कार्य किया है और जितना संघर्ष रहा है आपका इस क्षेत्र में, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कहते हैं? सालों हो गए इस बात को। सुनील सर ही इज़ माई मेंटर, तो मैंने उनका थिएटर ग्रुप जो है दर्पण थिएटर एंड सिनेमास, मैंने सालों पहले उनको ज्वाइन किया था, उन्होंने मुझे ट्रेन किया है और मैंने सुनील सर के साथ काफ़ी प्लेस भी कर चुका हूँ मुंबई में, डिफरेंट प्लेसेस में। तो उसके बाद मैंने सुनील सर के साथ पहला जो प्रोजेक्ट किया था गांधी की ज़मीन पे, अनफॉर्चुनेटली अभिजीत उसमें काम नहीं कर पाए क्योंकि हम जब रिहर्सल्स कर रहे थे तो उस दौरान उनकी एक्सीडेंट हो गई थी। उसके बाद मैंने गांधी की ज़मीन पे कर लिया। फिर सुनील सर के साथ टेक इट इजी एक दूसरी मूवी है उनके, उसमें भी हम दोनों ने स्पोर्ट्स टीचर का किरदार जो अभिनय है वो पोर्ट्रे किया। आफ्टर दैट आई डिड शादी भी बाकी है, ड्रॉप ऑफ वाटर, डोर, देयर आर मेनी शॉर्ट फिल्म्स, बहुत सारे सीरियल्स, कैमियो, ये सब। तो आई हैव बीन डूइंग सो मेनी डिफरेंट वर्क। अभी आप बताइए, आपका जो अभिनय का क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और आपका जो संघर्ष रहा, जो प्रोजेक्ट्स किए उसके बारे में कुछ डिस्कस कीजिए। मैं पिछले 17 सालों से थिएटर के साथ हूँ और बेसिकली मैं यूपी से हूँ, इलाहाबाद से, जैसे अभी प्रयागराज होता है, तो मैंने वहाँ पे भी काफ़ी थिएटर किए हुए हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसा पूर्व में बोला, एग्जैक्टली लास्ट प्रोजेक्ट में शूटिंग के टाइम पे, शूटिंग लोकेशन पर जाते वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब मैं फिर उस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया था और फिर मेरा काफ़ी लंबा ब्रेक हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट से मैं वापस इंडस्ट्री में कम बैक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा तो सब जानते हैं कि काम ऐसे ही नहीं मिलता, अगर आपके पास थोड़ा सा भी टैलेंट है और उसकी कदर करने वाले लोग हैं तो तभी आपको काम मिलता है। तो कोशिश है, जैसा सुनील प्रेम व्यास सर ने हम लोगों से उम्मीद की है, मैं और अपूर्व हम लोग ऐसा परफॉर्म कर पाएँ और ऑडियंस को भी ये अच्छा लगे। लास्टली आप दोनों ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट जो है, इस तरह का प्रोजेक्ट खासकर कितना ज़्यादा आपको फ्रीडम देता है, क्रिएटिव फ्रीडम देता है, या कितना ज़्यादा एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है आर्टिस्ट को अपना एक्टिंग पोटेंशियल, क्योंकि टेक्निकल फिल्म है ये, VFX यूज़ होता है, स्पेशल इफेक्ट्स। तो आप बताइए कितना ज़्यादा आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है प्रूव करने का? सर फ्रीडम तो नहीं मिल रहा है, मतलब चैलेंजेस मिल रहे हैं। ये नॉर्मल मूवी नहीं है और जैसे कि अभिजीत ने बताया, ये हम 3D एनिमेटेड फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, तो हमें नेचुरल एक्टिंग करनी नहीं होती है। तो हमें जो है नेचुरल एक्टिंग ना करते हुए परफॉर्म करना एक 3D कैरेक्टर की तरह, तो ये हमारे लिए चैलेंज है और हम ट्राई कर रहे हैं कि ये हम कर पाएँ, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान की तरह परफॉर्म करना और एक एनिमेटेड एक जो कैरेक्टर जो है नहीं, जिसको हम कंप्यूटर में बनाते हैं, VFX में बनाते हैं, उसकी तरह परफॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन अच्छा लग रहा है,
it's a new experience and we all are enjoying it. अभी जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे एज एन आर्टिस्ट, कितना फ्रीडम मिल रहा है, कितने चैलेंजेस कह सकते हैं, क्योंकि एक टेक्निकल फिल्म है और पूरा जो है VFX और स्पेशल इफेक्ट्स और अदर इश्यूज जो होता है टेक्निकल चीज़ उसको लेकर होता है। देखिए ये आपको एक राइट कॉम्बिनेशन मिलेगा टेक्निकल पार्ट का और उसके साथ साथ ह्यूमंस जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ, ये बहुत बढ़िया बैलेंस रहेगा दोनों का, क्योंकि एक ने भी अगर अच्छा काम नहीं किया तो पूरा प्रोजेक्ट ख़राब हो जाएगा। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वैसा कैरेक्टर प्ले करें और VFX वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसे और उतने बेटर वे में उस तरीके से वो उसे प्रेजेंट कर पाएँ। तो दोनों का ही 100% है और लिबर्टी हमारे पास नहीं है, बहुत रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स हैं और डायलॉग्स वगैरह बहुत हैवी डायलॉग्स हैं, एक्चुअली बहुत मीनिंगफुल बहुत हैवी डायलॉग्स हैं, उसे कैरी करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो ऐसी चैलेंजेस है एज अ परफॉर्मर ऑल्सो और कॉम्बिनेशन द टेक्निकल एंड दिस, ये भी चैलेंजेस है। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम बेस्ट कर पाएँ, तो लिबर्टी तो नहीं है हमारे पास ज़्यादा, बहुत रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें हैं हमारे करने के लिए। एक चीज़ है कि जितना भी एक्शन पार्ट जो हम लोग ने डिज़ाइन किया हुआ है, नॉर्मली लोगों के पास काफ़ी स्टफ़ होते हैं करने के लिए, हम लोग उसको भी एक डिफरेंट वे में कर रहे हैं। वो डेफिनेटली आपको मेकिंग में बाद में पता चल जाएगा कि हम लोग ने कैसे कैसे बहुत सारी चीज़ें की है। तो रेगुलर बेस पे नहीं है, थोड़ा सा एक यूनिक टेक्सचर है इसका, प्रिपरेशन का एंड प्रेजेंटेशन का। बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको सही टाइम पे चीज़ें रिवील हो जाएंगी। Thank you so much. And lastly, I would like to thank all of you for giving your precious time to us. And I would like to thank Sunil sir and his entire team for giving us this opportunity. So thank you. Yes, sir. Sunil sir and Rudra Darpan Senayar, we are thankful to him कि उन्होंने हमें चांस दिया और ये यूनिक प्रोजेक्ट वो करने के लिए रेडी हुए, क्योंकि एनिमेशन मूवी अपने यहाँ ज़्यादा चलती नहीं है, लोग जल्दी हाथ नहीं डालते हैं इन सारे प्रोजेक्ट्स पे। फिर भी सर ने ये रिस्क लिया है, देखते हैं, होप कि अच्छा हो। Thank you. Thank you.